केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और जम्मू में जो हमला हुआ है, हम इस मुद्दे पर हम इनसे बात करते हैं। सर, प्राथमिक जानकारी क्या आई है? 24 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। निश्चय ही आप जैसा कह रहे हैं, सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं, उनकी चिंता भी की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक दर्दनाक हादसा तो और वारदात तो है ही है। मैं ये कहूँगा कि इससे अधिक और कोई अमानवीय वारदात नहीं हो सकती। जैसा हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से आतंकियों के ऊपर एक बहुत भारी दबाव पड़ा है मोदी सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णायक निर्देश जारी किए हैं आतंकियों के खिलाफ, आतंकी शिविरों के खिलाफ, उससे हताश होकर के आतंकी दे आर ऑन द रन। लेकिन हताशा में वो इस कदर घिनौनी हरकतों पर उतर आएंगे कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, सिविलियंस हैं, मासूम हैं, उन पर हमला करें। इसका भी निपटारा तो किया ही जाएगा क्योंकि एक निर्णायक कार्रवाई है, ये समापन तक चलेगी। परंतु मुझे लगता है कि सबसे पहले फौरी तौर पर हम सबको ये समझना होगा कि ये एक ऐसा अवसर है इस परिस्थिति में सर्वोच्च स्तर की चौकसी और संयम। जम्मू वासी वैसे भी पारंपरिक तौर पर शांति प्रिय हैं, बहुत बड़ी उत्तेजना के बावजूद भी वो संयम बरतते हैं। पुलवामा के बाद रोष होना स्वाभाविक था, हर हिंदुस्तानी का खून खौला, हर देशभक्त का खून खौला। जम्मू में बंद भी हुआ, फिर भी कोई रिएक्शनरी वायलेंस हुई हो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ हमें चौकसी ये भी बरतनी होगी, अपने गिरदो नवाह के लोगों को, अपने प्रियजनों को सचेत रखें कि जब आप भीड़ वाली जगह जाते हैं या जो प्रबंधक हैं, जो व्यवस्था करने वाले हैं इन स्थानों की, उनको भी समीक्षा करनी होगी। सर, इस हमले में एक शख्स की मौत हो चुकी है और चूंकि आप स्थानीय सांसद भी हैं, तो जो जानकारी आपने जुटाई है, प्राथमिक तौर पर क्या चीज सामने आ रही है? क्या मोडस ऑपरेंडी सामने आ रहा है? सच पूछिए तो प्रशासन इसका संज्ञान ले रहा है। अभी कोई इस प्रकार की बात हमारे साथ साझा नहीं हुई, और यदि होगी भी तो उसको सार्वजनिक तौर में कितना व्याख्या में लाना है, इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। परंतु निश्चय ही सारा प्रशासन सक्रिय है और संबंधित एजेंसियां भी सक्रिय हैं। सर, एक अंतिम सवाल है। पाकिस्तान इससे पहले कहीं ना कहीं कोशिश करता है, पहले कश्मीर में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्या जम्मू में भी इस बात की संभावना है? क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात करते रहे हैं, जो भी टेरर इंसिडेंट्स हुए उसमें आपने पाकिस्तान का इशारा जताया था, तो क्या इसमें भी पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? निश्चय ही इसमें कोई शक नहीं है कि इतने बरसों से जो आतंक चल रहा है वो तभी चल पाया क्योंकि उसे समर्थन था विदेशी ताकतों से, मुख्य तौर पर पाकिस्तान से। और फिर समय बीतने के साथ साथ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ भी बन गए, एक तजारत बन गई, चाहे वो राजनीति से जुड़े लोग थे, चाहे वो व्यापार से जुड़े लोग थे, जिन्हें लगा कि आतंक के चलते उनका भी एजेंडा जारी रहता है। और इसलिए पहली बार दशकों के बाद, चूँकि मेरे संसदीय क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो वहाँ के लोग भी, अभी मैं कल भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ही कुछ गाँव में था, वहाँ के रहने वाले लोग स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि दशकों बाद इस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई देखने को मिली। इसलिए हम आश्वस्त रहें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निश्चय ही आतंक का ये आखिरी अध्याय होगा। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि आतंकी उस इलाके में ट्रांजिट कैंप बना रहे हैं, तो क्या कश्मीर जैसी कार्रवाई जम्मू में भी आगे देखने की उम्मीद हो सकती है या इस रणनीति पर विचार किया जा सकता है? अब इस बात का उत्तर तो संबंधित संस्थाएं देंगी, कितना देना है वो उसका निर्णय करेंगी। ये ना मेरे दायित्व है, ना मुझे इस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा करनी चाहिए। परंतु हम इतना आश्वस्त रहें कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेश अनुसार होगा, देश हित में होगा, देश सुरक्षा में होगा और भारतवासियों के देशभक्ति, उनके स्वाभिमान की आस्था को बनाए रखते हुए होगा। तो इस घटना के बाद पूरा देश जम्मू के लोगों के साथ खड़ा है और आतंकियों को या फिर इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनको करारा जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। अमित पांडे ने की बात एमओ एसपीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू से हैं।